दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे समबाहु त्रिभुज के बारे में। आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर त्रिभुजों में कोई त्रिभुज पूछा जाता है, तो समबाहु त्रिभुज पूछा जाता है। लगभग हर एक परीक्षा में ये पॉइंट आपसे पूछा जाता है समबाहु त्रिभुज के बारे में। तो समबाहु त्रिभुज से कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सारी बात आपके दिमाग में लिख देंगे। मैथ में आप कितना भी कमज़ोर हो, गारंटी है हमारी। चलिए फटाफट से हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। बहुत ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा। जैसे मैं कहूँ, ध्यान देना इस चीज़ को कि अगर आप शब्दों पे गौर करेंगे कि सम का मतलब समान और बाहु का मतलब भुजाएँ। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएँ समान हों, उसे आप क्या बोलोगे? समबाहु त्रिभुज। अर्थात तीनों भुजाएँ एक समान हों। जैसे मैं कहूँ कि अगर एक भुजा ए है, तो इसकी तीनों भुजाएँ ए हो जाएँगी। ध्यान देना, ए का मतलब क्या? कुछ लोग ए, बी, सी से घबराते हैं। तो मैं कहूँ अगर एक भुजा 5 सेंटीमीटर की है, तो सारी भुजाएँ फिर क्या हो जाएँगी? 5-5 सेंटीमीटर की हो जाएँगी। सही है? अब इसके अंदर क्या-क्या पूछा जाता है, इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखना। सबसे पहली चीज़ तो आपसे पूछा जाता है क्या? आपसे परिमाप पूछा जाता है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? ध्यान देना, परिमाप का मतलब होता है, ध्यान देना, परि का मतलब होता है बाहर-बाहर और माप का मतलब होता है माप। तो परिमाप परिमाप ध्यान देना, बाहर-बाहर की माप क्या हो जाएगी? ए, ए, ए। तीनों भुजाएँ हैं ए प्लस ए और प्लस ए, तो अर्थात परिमाप क्या हो जाएगा? 3a अगर 3 बार जोड़ोगे। मैं कहूँ अगर 5-5 के हैं तो 5, 5, 10, 5, 15, 15 क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। अर्थात 3a मैंने कहा तो 3 गुणे 5 भी लिख सकते हो। आप ऐसे लिख सकते हो, भाई 5 प्लस 5 प्लस 5 3 बार जोड़ो, या फिर आप ऐसे कर दो कि 3 गुणा 5, तब भी यहाँ भी 15 आएगा और यहाँ भी 15 आएगा। तो बात सेम ही है, आपको रटना नहीं है। परिमाप क्या होता है? 3 गुणे भुजा कर देना, यही हो जाएगा परिमाप। सही है? अगली बात क्या पूछी जाएगी आपसे? यहाँ से क्षेत्रफल पूछा जाएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल, थोड़ी-सी बात आप याद रख लीजिएगा कि √3/4 और गुणा भुजा स्क्वायर कर लीजिएगा, आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब ये √3/4 कहाँ से आया? सारी चीज़ मैं यहाँ पे समझा दूँ, लेकिन तब तक ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आप थोड़ी-सी चर्चा यहाँ पे याद रख लीजिएगा, अभी मैं आगे बताऊँगा इस चीज़ को, आपको रटना नहीं है। क्षेत्रफल 3 √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। और एक चीज़ यहाँ पे पूछता है, वो क्या पूछता है आपसे? वो पूछता है ऊँचाई पूछता है, सही है? ऊँचाई का मतलब अगर सामने वाले यहाँ यहाँ से इस वाले भुजा से ऊपर तक की ऊँचाई, ये हाइट है इसकी। तो ये पूछता है ऊँचाई आप कैसे निकालोगे? ये निकालोगे √3/2 और गुणा भुजा। ये 3 चीज़ें आप याद कर लेना। फिलहाल याद नहीं करना, अभी रटा देंगे लास्ट तक, बेफ़िक्र रहिएगा, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, सही है? अब क्या और कुछ इसमें पूछा जाता है? सिर्फ़ परिमाप, क्षेत्रफल और ऊँचाई ही पूछी जाती है? तो हाँ, और 1-2 चीज़ें पूछी जाती हैं। क्या पूछी जाती हैं, उनकी भी मैं चर्चा कर लूँ। मान लो ये कोई समबाहु त्रिभुज है, ऐसे समझना। ये कोई समबाहु त्रिभुज है, तो आप ऐसे समझना कि इसके अंदर-अंदर एक वृत्त बनाया जा सकता है। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको अंतःवृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतःवृत्त बोलते हैं, सही है? अंतःवृत्त। तो समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, सही है? अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? ध्यान देना, त्रिज्या मतलब वृत्त की आधी दूरी होती है। इस चीज़ को जब आप वृत्त पढ़ोगे तो वो पूरी कहानी वहाँ से आपको क्लियर हो पाएगी। तो यहाँ पे अभी के लिए थोड़ा-सा ये चीज़ समझ लेना कि त्रिज्या क्या है। जैसे त्रिज्या मतलब कि अगर कोई चीज़ इस तरीके से गोला प्रकार रखते हो और ऐसे एक गोल वृत्त बनाते हो, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। अर्थात इसमें हम ऐसे रख लें, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r, त्रिज्या को r बोलते हैं, सही है? तो कैसे निकालते हो? यहाँ पे √3/6 और गुणा भुजा कर देना, ध्यान देना, सही है? √3/6 गुणे भुजा। अब यहाँ पे एक ही चीज़ आपको याद रखनी है, देखो √3 सब में कॉमन है, बस बटे वाली संख्या अलग-अलग हो रही है, सही है? और मान लो ये वृत्त है, तो इसमें एक वृत्त बाहर-बाहर खींचा जा सकता है, सभी शीर्षों को छूते हुए। तो इस वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? ये r, सही है? तो इसको बोलते हैं परिवृत्त। क्या बोलते हैं? बहिर्वृत्त या परिवृत्त बोलते हैं। तो आपसे ये पूछा जाता है कि समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? परिवृत्त की त्रिज्या, सही है? ये परिवृत्त वाली त्रिज्या आप कैसे निकालोगे? इसको निकालोगे, इसकी r निकालोगे √3/3 और गुणा में भुजा, सही है? इस चीज़ को आप एक बार देख लो, देखो √3 सब में है। देखो अंतःवृत्त में √3 है और परिवृत्त में भी √3 है। अंतःवृत्त में √3/6 है, देखो गुणा भुजा
ये भी सब में है, √3 गुणा भुजा सब में है। देखो यहाँ पे अंतःवृत्त में 6 है बटे में और परिवृत्त में 3 है। अब यहाँ आप देखोगे अगर ऊंचाई निकालोगे यहाँ भी √3 है, बटे में 2 है, गुणा भुजा है, सही है। क्षेत्रफल में √3 है, बटे में 4 है, गुणा भुजा स्क्वायर है। अभी एक-एक करके पूरी कहानी याद हो जाएगी। हम सवालों पे चलते हैं और बड़े ध्यान से एक-एक करके हम सवालों को देखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत समझते हुए आगे चलेंगे क्योंकि ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है समझना। जरा एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है। समबाहु आप जानते हो कि जिसकी सभी भुजाएँ समान हैं, तो भुजा 8 एक भुजा बता रहा है तो सभी भुजाएँ समान हैं मतलब सारी 8-8 हैं। जरा उसका क्षेत्रफल क्या होगा? आप जानते हो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, मैं बार-बार इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको याद हो जाए √3/4 और गुणा भुजा का स्क्वायर ये होता है। तो भैया क्षेत्रफल ही आपको बताना है तो √3/4 और गुणा भुजा स्क्वायर तो भुजा कितना है 8 है। तो 8 का स्क्वायर लिखो या फिर 8 गुणे 8 लिख दो डायरेक्ट, सही है। अब 4 से काटा 4 दूना 8 और 8 दूनी 16 ये हो गया 16√3 हो गया। अब यहाँ पे आपको ये समझना है देखो 8 दूनी 16 सही है और 16 तिया 48 नहीं करना, मतलब ये आपस में गुणा नहीं कर सकते, ये संख्या रूट में है, ये अलग है, तो जो अलग है उनका आपस में गुणा कर लो और डायरेक्ट आप देखो 8 दूनी 16 और √3 लिख दो, 16√3 ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। बोलो, तो क्षेत्रफल आपसे पूछेगा बहुत प्यार से बता लोगे, बस इतना याद रखना है √3/4 और गुणा भुजा स्क्वायर, सही है। जैसे एक सवाल और ले लेते हैं इस पे कि आपका कंफ्यूजन थोड़ा हटे। तरह एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो बताओ निकाल लोगे या नहीं निकाल लोगे? बड़े आराम से। भाई समबाहु त्रिभुज है, सही है? उसकी भुजा कितना है? 12 है, तो 12-12 सारी है। जरा क्षेत्रफल बताओ। हम जानते हैं कि क्षेत्रफल हमें रटा हुआ है, हमें मालूम है, क्या है कि √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। तो √3/4 और गुणा भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है? 12, तो स्क्वायर लिखो या 12 गुणे 12 लिख दो डायरेक्ट। देखो 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई 36, ये क्या हो जाएगा 36√3 हो जाएगा बहुत आराम से, सही है। बोलो कर लोगे ना? कौन सा ऑप्शन? सी वाला सही हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि क्षेत्रफल निकालने में कोई भी दिक्कत आपको होनी चाहिए। यहाँ पे ये वाला सवाल देखना, इस वाले सवाल में क्षेत्रफल दिया हुआ है, आपसे भुजा निकालने को कहेगा। देखना क्या दिया हुआ है, जरा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ध्यान देना। देखो क्षेत्रफल आपसे बता रहा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे बता रहा है, जो दिया है वो आप लिख लो क्या है 64√3, सवाल में यही दिया हुआ है। फिर करा उसकी भुजा आपको निकालना है, सही है। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है भैया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है? हम जानते हैं कि इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 और गुणा भुजा का स्क्वायर, यही होता है। और इसी के बराबर क्या है, ये दिया हुआ है क्या 64√3 ये दिया हुआ है। क्या इतनी बात समझ में आई? सही है। और इतनी बात समझ में आई तो आप ये समझना कि जब बीच में बराबर हो, ध्यान देना, मैं इधर वाला भुजा लिख रहा हूं, भुजा का स्क्वायर बराबर और 64√3 इधर लिख रहा हूं, तो जो संख्या गुणे में है, सही है, इधर जाएगी तो भाग करेगी, तो पूरा मैं लाऊंगा तो पूरा ये √3/4 हो जाएगा। लेकिन जो संख्या बटे में है इधर आके गुणा करेगी, सही है, और जो संख्या ऊपर गुणे में है वो इधर आके बटे में चली जाएगी √3, सही है। तो √3 से 3 कट जाएगा, सही है। और देखो 64 का 4 में करो या फिर डायरेक्ट आप ऐसे कर दो, सिर्फ भुजा स्क्वायर था, यहाँ पे भुजा बराबर निकालोगे तो ये स्क्वायर इधर वाली संख्या को अंडर रूट में कर देगा 64 गुणे 4 को, और 64 का देखो क्या निकलता है रूट, 64 का निकालोगे तो 8 अठाई 64 होता है और 4 का निकालोगे तो 2, तो 8 दूनी कितना 16, भुजा क्या निकल के आएगी 16 निकल जाएगी, बड़े आराम से कर लोगे, सही है। अब ये चीज मैं नीचे लाके आपको समझा रहा था, वरना मैं √3 से √3 डायरेक्ट काट देता, सही है। लेकिन आप ऐसे पहले एक बार आप अच्छे से समझ लो इसको, सही है। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन और लेता हूं, ये करें किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 है, जो दिया है पहले वो लिख लो, सही है। क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पे बता रहा है कि क्षेत्रफल है क्या 16√3, ये दिया हुआ है, सही है। तो क्षेत्रफल दिया भैया, क्षेत्रफल होता कितना है, क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर, ये होता है, सही है। यही बराबर क्या दिया हुआ है 16√3, सही है। तो मैं यहाँ पे भुजा स्क्वायर रख लेता हूँ
और बराबर इधर वाला 16√3 ये रख लेता हूँ। अब इधर जो गुणे में है मुझे उधर लाना है। तो ये जो बटे में 4 है इधर आएगा तो गुणे में 4 होगा और जो उधर √3 गुणे में है ऊपर है वो कहाँ आ जाएगा? √3 नीचे आ जाएगा तो इसको मैं काट दूँगा, कट जाएगा। अब 16 और 4 ये 64 है, सही है? अब यहाँ से आप देखो भुजा स्क्वायर बराबर 64 तो सिर्फ़ भुजा बराबर निकालोगे, सही है? तो ये वाला स्क्वायर इधर वाले संख्या को रूट में कर देगा और रूट में कर देगा तो ध्यान देना देखो 16 चौको 64, 64 रूट में आ जाएगा तो किसका निकलेगा ये? 8 का 64 का रूट निकालोगे तो 8 निकल के आएगा, भुजा कितनी आ जाएगी? 8 सेंटीमीटर की आ जाएगी। मुझे लगता है कि अगर भुजा देके आपसे क्षेत्रफल निकलवाएगा तब भी आप निकाल लोगे और क्षेत्रफल देके भुजा निकलवाएगा तब भी बिना कन्फ्यूजन के आप निकाल लोगे। बोलो इतनी बात सही है? अब ये बात सही है ना, तो थोड़ा-सा मैं आगे चलता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ कि परिमाप पूछता है आपसे, सही है? परिमाप पूछता है यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा? आप जानते हो परिमाप देखो वो कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज है, उसकी भुजा है 10 सेंटीमीटर, तो भैया एक 10 है तो सारी 10 होगी क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। और परिमाप कहीं भी किसी भी आकृति में जाना तो सेम होता है। परिमाप का मतलब होता है बाहर-बाहर की माप या सभी भुजाओं का योग, वही क्या होता है? परिमाप होता है, सभी भुजाओं का योग। अगर ये आपको नहीं भी याद है तो सारी भुजा उठा के जोड़ देना। भुजाएँ क्या-क्या हैं? भाई 10 + 10 + 10 करोगे तो कितना आएगा? 30 आएगा या फिर आप ऐसे भी कर दो 3 गुणा 10 तब भी आएगा 30 बहुत आराम से, सही है? परिमाप कितना है? 30 सेंटीमीटर का है। कर लिया आराम से, सही है? अब यहाँ पे ध्यान देना, एक क्वेश्चन और कि यदि समबाहु त्रिभुज परिमाप 30 सेंटीमीटर है, वो पहले परिमाप आपसे बता रहा है। जो चीज़ बता रहा है उसको लिख लो। ध्यान देना, परिमाप बता रहा है कितना है? समबाहु त्रिभुज का परिमाप बता रहा है 30 सेंटीमीटर। हम जानते हैं परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है 3 गुणा भुजा या 3 गुणा ए, कुछ भी कह लो आप। 3 गुणा भुजा होता है बराबर कितना है? 30 है ये, सही है? तो भुजा बराबर करोगे तो जो संख्या इधर गुणे में है वो उधर आएगी तो बटे में आएगी या नहीं आएगी? 30/3 कितना आएगी? 10 आएगी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। भाई परिमाप वो 30 बोल रहा है और परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग होता है, सही है? तो 3 बराबर भुजाएँ जोड़ के 30 हुई हैं तो 10, 10, 10 इसका मतलब भुजा कितनी है? 10 है। कर लोगे ना आराम से? चलो, यहाँ पे ये सवाल देखना, यदि कह रहा है समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है ये, तो उसकी ऊँचाई ज्ञात करो, सही है? अभी हमने आपसे बताया था कि ऊँचाई निकालने के लिए ध्यान देना, सही है? समबाहु त्रिभुज की ऊँचाई क्या होती है? आप जानते हो समबाहु त्रिभुज की ऊँचाई होती है √3/2 और गुणा भुजा, ये होती है ऊँचाई। मैं लिख रहा हूँ आपको याद करने के लिए, मुझे डायरेक्ट निकाल देता। √3 और बटा 2 और भुजा कितनी है? भुजा आपकी है 12, सही है? तो भुजा की जगह सिर्फ़ 12 लिखना है। 2 से काटा ये 6 तो ऊँचाई क्या हो गई भैया? 6√3 हो गई। ये बहुत आराम से आपने कर लिया। ए वाला आपका आंसर सही हो गया। बोलो, मुझे नहीं लगता कि कहीं भी ज़रा भी आपको दिक्कत होने वाली। चलिए एक सवाल और देखते हैं। अगला सवाल हमारा है यहाँ पे, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की ऊँचाई 8√3 है। देखो ऊँचाई दे रहा है वो, सही है? कह रहा है 8√3 है, उसकी भुजा ज्ञात करो। भुजा देके ऊँचाई पूछेगा, बड़े आराम से करो। लेकिन ऊँचाई बता रहा है तो हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज की ऊँचाई, यहाँ पे ध्यान देना, समबाहु त्रिभुज की जो ऊँचाई होती है, सही है? समबाहु त्रिभुज की ऊँचाई आपसे वो बोल रहा है कितना है? 8√3 है। तो भैया ऊँचाई होती कितना है? ऊँचाई हम जानते हैं कि √3/2 और गुणा क्या? भुजा। यही बराबर क्या दे रखा है? 8√3। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने भुजा लिखा और यहाँ पे 8√3 लिखा। अब इसको उधर ले जाना है, सही है? जो 2 बटे में है इधर आएगा तो क्या करेगा? गुणा करेगा और जो ऊपर है गुणे में वो नीचे आएगा तो बटे में आएगा √3, सही है? इसको मैंने यहाँ यहाँ लेके आए। तो देखो ये √3 से √3 कट जाएगा, 8 दूनी 16 मतलब भुजा कितनी हो जाएगी? आप कहोगे सर बहुत प्यार से मैंने निकाल लिया, भुजा 16 सेंटीमीटर की हो। बोलो सही है? मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक अभी तक कोई दिक्कत आपको हुई होगी किसी भी सवाल में। अब चलते हैं थोड़ा-सा आगे, यहाँ पे कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है, अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? कहिए। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या बखूबी जानते हैं क्या होती है? अंतःवृत्त की क्या होती है? सही है? क्या होती है भैया? √3/6 और गुणा भुजा, ये अंतःवृत्त की क्या होती है? सही है? कर लिया आराम से।
भाई अंतःवृत्त की त्रिज्या √3/6 और भुजा कितना है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। तो भुजा की जगह मैंने 6 लिखा, 6 से 6 कट जाएगा, बहुत आराम से आपने बता दिया √3 सेंटीमीटर। कहाँ गया √3 सेंटीमीटर? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। भाई अंतःवृत्त की त्रिज्या ही तो पूछ रहा है और हमें याद है अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है √3/6 गुणा भुजा। ये वाला क्वेश्चन देखना, कह रहा किसी अंतःवृत्त की त्रिज्या 6√3 है। ध्यान देना, वो अंतःवृत्त की त्रिज्या अंतःवृत्त की त्रिज्या बता रहा है आपसे, सही है? अंतःवृत्त की त्रिज्या बता रहा है कि आर बता रहा है कितना है 6√3 है। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या होती कितना है? हम जानते हैं √3/6 और गुणा भुजा होती है, सही है? और यही बराबर क्या है 6√3 है। तो यहाँ पे देखो भुजा बराबर 6√3, इसको एज इट इज रख लिया। जो संख्या गुणे में है उसको बटे में लाएंगे, तो जो बटे में है नीचे ये इधर आ जाएगी कहाँ? गुणे में। ये वाला 6 और ये वाला 3 कहाँ आ जाएगा? बटे में √3। देखो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 6 गुणा 6। भुजा कितना निकल के आ गई? भुजा बहुत प्यार से आपने निकाल लिया कितना? 36 सेंटीमीटर। सी वाला हो जाएगा, सही है? चाहे भुजा बता के अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछे, चाहे अंतःवृत्त की त्रिज्या बता के भुजा पूछे, बहुत प्यार से निकाल लोगे आप, सही है? यहाँ पे देखो एक सवाल और ले लेते हैं। जरा किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 9 सेंटीमीटर है, बहिर्वृत्त की त्रिज्या बताओ, बाह्य वृत्त की। हम जानते हैं कि बाह्य या फिर बहिर्वृत्त की त्रिज्या, बहिर्वृत्त की त्रिज्या, सही है? हमने कहा बहिर्वृत्त की त्रिज्या क्या होती है भैया? ये होती है √3/3 और गुणा भुजा। तो अब इतना है तो बहुत आराम से आप बता सकते हो भाई √3 और बटा 3 और भुजा कितना है यहाँ पे 9 सेंटीमीटर है, तो गुणा में 9 करा आपने। देखो 3 से काटा 3 तिहाई 9, बहुत आराम से आपने आंसर दे दिया 3√3। ये हो गया आपका आंसर, कहाँ गया? 3√3। ये बहिर्वृत्त की त्रिज्या हो गई। अब ज्यादा से ज्यादा क्या आप करेगा? ये आपसे बहिर्वृत्त की त्रिज्या देके भुजा पूछेगा, तो यहाँ पे ऐसे भी आप निकाल सकते हो बड़े आराम से। अगर किसी समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या 4√3 है, तो उसकी भुजा क्या होगी? सही है? तो हम जानते हैं ना परिवृत्त की त्रिज्या। देखो यहाँ पे सवाल आपसे बता रहा है, कह रहा है परिवृत्त की जो त्रिज्या है वो आपकी क्या है? वो आपसे सवाल में जो दिया है वो आप लिख लो, 4√3 है, सही है? तो परिवृत्त की त्रिज्या होती क्या है? हम जानते हैं √3/3 गुणा भुजा, यही बराबर क्या है? 4√3 है, सही है? तो यहाँ से हम भुजा निकालेंगे बहुत आराम से। देखो 4√3 ये तो एज इट इज मैंने लिख लिया। अब इसको उधर ले जाएंगे तो ये गुणे में 3 और ये √3 कहाँ आएगा? √3 नीचे। तो देखो ये √3 से 3 कट जाएगा, 4 3 12। भुजा बड़े प्यार से आपने निकाल लिया कितना? 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक अभी तक आपको जरा भी दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे ना ये लास्ट सवाल आपके सामने है। किसी समबाहु त्रिभुज परिवृत्त की त्रिज्या 6√3 है, तो उसकी भुजा ज्ञात करो। तो निकालने में आपको जरा भी दिक्कत होगी। परिवृत्त की त्रिज्या आप जानते हो √3/3 भुजा, तो बहुत आराम से निकाल के मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा और आपका कमेंट अगली वीडियो में आपके सामने होगा। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि अगर चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और जाते-जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।